दोस्तों लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर के निधन ने सबको गहरे दुख में डाल दिया है। लता मंगेशकर अपने बहन भाइयों के साथ बहुत खास बॉन्ड शेयर करती थीं। लता दी और उनकी छोटी बहन आशा भोसले दोनों ने ही संगीत की दुनिया में राज किया है। लता दी के जाने के बाद आशा भोसले गहरे दुख में हैं। आशा भोसले ने भी लता मंगेशकर के बाद बी टाउन को एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको आशा भोसले की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लता मंगेशकर के या फिर आशा भोसले के फैन हो तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को संगली में हुआ था और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 90 साल। आशा जी बहुत छोटी थी जब उनके पिता का निधन हुआ था। पिता के जाने के बाद इनके हालात बहुत खराब हो गए थे, जिस कारण वे पढ़ न सकी। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई घर पर ही की। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ संगीत और नाटक तो आशा जी ने बहुत बचपन में अपने घर में देखा था, पर ये भी बड़ी होकर एक सिंगर बनना चाहेंगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। अपने पिता और बड़ी बहन लता को गाना गाते देखकर आशा भोसले ने ये ठान लिया था कि वो बड़ी होकर एक सिंगर ही बनेंगी। पेशे से आशा भोसले भी अपनी बड़ी बहन और पिता की तरह एक सिंगर ही बनी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आशा भोसले के कैरियर के बारे में। पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई थी, लेकिन आशा भोसले अपनी बड़ी बहन के कंधे से कंधा मिलाना चाहती थी। लेकिन उस मुश्किल समय में आशा के अपने परिवार वालों के साथ अनबन हो गई और उसकी वजह थी शादी। आशा भोसले ने गणपत राव भोसले से सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली और इसी कारण वे अपने परिवार से दूर हो गयी। लेकिन इसके बाद वो सिंगिंग के मैदान में उतर गयी। ये वो समय था जब लता मंगेशकर भी अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रही थी। ऐसी हिट सिंगर के होते हुए अपने लिए जगह बनाना आशा के लिए काफी कठिन था, लेकिन आशा भोसले ने हिम्मत नहीं हारी और ऑडिशंस देती गयी। उस समय ओपी नैयर ने आशा भोसले की आवाज सुनी और तुरंत उन्हें गाने की ऑफर दे दी। आशा ने बहुत अलग टाइप के गाने गाए और उन्होंने ये साबित कर ही लिया कि वो किसी से कम नहीं। आशा भोसले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जिस टीचर से संगीत सीखने जाया करती थी उनसे इन्होंने एक बार कहा था कि मुझे ऐसा संगीत सिखाइए जिससे मैं पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं। वक्त के साथ आशा भोसले आगे बढ़ती रहीं और उन्हें बड़े बड़े संगीतकारों से काम करने का मौका मिला। और एक समय ऐसा भी आया जब आशा जी को हर तरह से गाना गाने की ऑफर्स मिलने लगी। वक्त गुजरता गया और आशा जी अपनी बहन लता को टक्कर देना शुरू कर दिया और अब वे उस मुकाम पर पहुंची कि अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी खुद उठा लें। लेकिन अपने काम पर ध्यान देते देते आशा भोसले ने अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसके कारण उनका डिवोर्स हो गया। आशा भोसले अपने पति से तो अलग हो गयी, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश खुद ही की। आशा भोसले ने अपने कैरियर में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आर.डी. बर्मन और ओपी नैयर जैसे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया। वहीं फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के साथ काम करते करते आशा जी को उनसे प्यार हो गया और 1980 में उन्होंने आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी की। लेकिन 1994 में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। उनके पति आर.डी. बर्मन का निधन हो गया, लेकिन आशा ने फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कैरियर में आगे बढ़ती ही गयी। आशा भोसले ने अपने कैरियर में इतने हिट सॉन्ग्स किए हैं कि उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ सॉन्ग्स ये हैं: दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, राधा कैसे ना जले, धूप में निकला ना करूँ, जरा सा झूम लूं मैं और इंतहा हो गई इंतजार की। दोस्तों आपको आशा भोसले का कौन सा गाना पसंद है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशा जी के अवार्ड्स के बारे में। आशा भोसले को 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, इनकी माँ का नाम था शिवंती मंगेशकर, इनकी 3 बहनें और एक भाई है जिनके नाम है लता मंगेशकर, मीना, उषना मंगेशकर और रिद्यनाथ मंगेशकर। आशा भोसले ने 2 शादियां की थी। इनके पहले पति का नाम था गणपत राव भोसले और इनके दूसरे पति का नाम था आर.डी. बर्मन। आशा जी के 2 बेटे और एक बेटी थी जिनके नाम है हेमंत भोसले, आनंद भोसले और वर्षा भोसले। यहाँ आपको बताते चले कि आशा भोसले जी की बेटी का निधन हो चुका है और उन्होंने आत्महत्या की थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशा भोसले की इनकम के बारे में। ये एक सॉन्ग गाने के 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा ये किसी भी एडवर्टीजमेंट में अपनी आवाज देने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। आशा भोसले इस समय भी बॉलीवुड की रिचेस्ट सिंगर्स की लिस्ट में शामिल की जाती हैं और 2022 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 1000 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। आशा भोसले अपने फैमिली के साथ मुंबई में रहती हैं और ये वही जगह है जहां उनकी बड़ी बहन का अंतिम संस्कार भी हुआ था। आशा भोसले के घर में कई सारे लग्जरियस बेडरूम, किचन, सिंगिंग रूम, एंटरटेनमेंट एरिया जैसी
सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और अगर बात करें इस घर की प्राइस की तो 2022 के हिसाब से इनके इस घर की कीमत है 30 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशा भोसले की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास BMW 6 कार है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक Audi Q7 भी है जिसकी कीमत है 87 लाख रुपए। इनके पास एक Bentley Flying Spur भी है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले की स्ट्रगल स्टोरी। आपको लता मंगेशकर की सिंगिंग ज्यादा पसंद है या फिर आशा भोसले की? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो पर इनके सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है।